हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं किसी भी लाइन के, मींस किसी भी दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं या डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, तो मैं उनसे एंगल कैसे निकाल सकता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सपोज़ कीजिए मुझे दो लाइंस दी गई हैं। अभी मैंने लाइंस के बारे में आपको नहीं बताया इतना, तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि आपको दो लाइंस दी गई हैं जिनके आपके डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। तो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपके L1, M1 और N1 है, राइट। दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपके L2, M2 और N2 है। अब आपको इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा। तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, राइट। तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। तो अगर आपको दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं, आप उनके डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लाई इस तरीके से कीजिए और उसको cos थीटा के इक्वल लिख दीजिए। ये थीटा क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट। देखिए यहाँ से हमारी दो कंडीशंस भी बनती हैं कि अगर मेरा दोनों लाइंस जो हैं वो मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों लाइंस क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे cos 90 मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ से मेरी कंडीशन निकल जाएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों लाइंस 9 परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा, मेरा इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। सिमिलरली अगर मेरी लाइंस पैरेलल हैं, अगर मेरी पैरेलल हैं तो मेरा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो जो होता है L1 L2 इज इक्वल टू M1 M2 इज इक्वल टू N1 N2 होता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको अगेन बताता हूँ, अगर आपको किसी भी दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं L1 M1 N1 L2 M2 N1, और अगर आपको उनके बीच में एंगल निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल cos थीटा लिखिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा। सिमिलरली अगर मुझे लाइंस परपेंडिकुलर दी गई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इज इक्वल टू ज़ीरो रख दीजिए। अगर लाइंस पैरेलल दी गई है तो डायरेक्शन कोसाइन का ये रेशियो होता है, राइट। चलिए अब देखते हैं, अगर मुझे दो लाइंस दी गई हैं और डायरेक्शन कोसाइन की जगह मुझे उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, इनको मैं बोल देता हूँ A1 B1 C1, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन A2 B2 C2। अब मुझे अगर एंगल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल आप फॉर्मूला लगाइएगा cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको दो डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं दो लाइंस के और उनके बीच में एंगल निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के एंगल निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे भी वही कंडीशंस कि अगर मेरी लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और अगर मेरी लाइंस परपेंडिकुलर होती, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर की मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बता दी है कि लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो ये वाली चीज़ मेरी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी।
और अगर मेरी लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में क्या होगा आपका A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, राइट। तो इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है या फिर अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, राइट। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हम यहाँ पे जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे वो हम देखेंगे 3D में, राइट। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। ध्यान रखिएगा वेक्टर इक्वेशन में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो पोजीशन वेक्टर्स होंगे और कार्टेशियन इक्वेशन में हम डायरेक्शन रेशियोज़ का यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन का टाइप क्या है, मैं यहाँ पे नंबर 1 लिखता हूँ, राइट। देखिए पहला टाइप क्या है मेरा, इसमें मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट दिया जाएगा और उसके साथ साथ एक ऐसा वेक्टर दिया जाएगा जिसकी लाइन मेरी क्या है पैरेलल रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है या फिक्स्ड पॉइंट या कह सकते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट ही कह देता हूँ मैं इसको, फिक्स्ड पॉइंट प्लस और जो लाइन जो है एक वेक्टर के पैरेलल है, राइट, वो वेक्टर दिया गया है, तब हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सपोज कीजिए जो मुझे फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है वो भी मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा क्योंकि मैं वेक्टर इक्वेशन पढ़ रहा हूँ। तो मैं उस फिक्स्ड पॉइंट का वेक्टर ले लेता हूँ और ये ध्यान रखिएगा ये मेरा क्या है पोजीशन वेक्टर रहेगा। सिमिलरली जो मुझे पैरेलल वेक्टर दिया गया है उसको मैं बोल देता हूँ बी वेक्टर। तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये ए वेक्टर क्या है, कोई भी मेरा लाइन पे फिक्स्ड पॉइंट जो है जिससे मेरी लाइन पास हो रही हैगी उसका पोजीशन वेक्टर आएगा। और ये बी क्या है, बी मेरा एक ऐसा वेक्टर जो कि लाइन के क्या है मेरे पैरेलल है। कुछ इस तरीके से मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे मेरी कोई भी एक लाइन है, इस पॉइंट पे ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसका जो मेरा पोजीशन वेक्टर जो होगा, अगर ये मेरा ओरिजिन हैगा तो ये वाला जो मेरा पोजीशन वेक्टर है ये है मेरा ए वेक्टर, और इस लाइन के पैरेलल अगर मेरा कोई और वेक्टर रहेगा तो वो मेरा बी वेक्टर रहेगा। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आर क्या है, ये आर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोजीशन वेक्टर रहेगा। तो मैं इस आर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए मेरी 3 डायमेंशन लाइन है, इस पर हर एक पॉइंट जो होगा वो मेरा कैसे होगा, एक्स वाई और जेड होगा, राइट। तो इसमें आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ध्यान रखिएगा ये मेरा क्या है, ये मेरा होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार ये बताता हूँ, अगर आपको फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है और फिक्स्ड पॉइंट आपको किस फॉर्म में दिया गया है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया गया है। सिमिलरली आपको एक पैरेलल वेक्टर दिया गया है जो कि लाइन के पैरेलल रहेगा, तो मैं वहाँ से लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा केस क्या बनता है मेरा, कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, अभी तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया था फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और लाइन जो है उनसे पास हो रही है, राइट, मींस लाइन के अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इक्वेशन बतानी है, अगेन हम वेक्टर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के क्या मिलेंगे मेरे को, पोजीशन वेक्टर्स मिलेंगे, राइट। इन दोनों पॉइंट्स के मुझे क्या मिले हैं, पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर बोल देता हूँ ए और एक को बी, तो मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर अगर आपको दोनों पॉइंट्स के दिए गए हैं तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अभी मैं आपको सिर्फ ये 2 ही बताता हूँ, आगे और भी रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब इन्हीं के ही कॉरस्पॉन्डिंग मैं इनकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहला मुझे बोला गया है
एक फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है, राइट। और अब की बारी मुझे फिक्स्ड पॉइंट के साथ साथ मुझे अब की बारी एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, राइट। जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसके मुझे क्या दिए गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं और एक फिक्स पॉइंट दिया गया है। अब फिक्स पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं फिक्स पॉइंट कार्टेशियन आएगा तो x1 y1 और z1 ये मुझे फिक्स पॉइंट दिया गया है लाइन का। और डायरेक्शन रेशियोज भी मुझे अगर दिए गए हैं तो वो होंगे a b और c, राइट। तो फिक्स पॉइंट दिया गया है मुझे ये, और डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं मुझे a b c, मैं यहाँ पे कॉमा x1 y1 z1। तो मैं अगर मुझे इस तरीके से दिया गया है तो मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, देखिए x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन इक्वेशन को लिख सकते हैं अगर आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है और डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, या 2 फिक्स पॉइंट की जगह आप सिंपल बोल सकते हैं कि आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं लाइन पे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, राइट। सॉरी यहाँ पे लाइन आएगा, लाइफ नहीं। तो अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछी गई है इक्वेशन क्या होगी लाइन की, तो आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट मेरा x1 y1 z1 और दूसरा मेरा पॉइंट होगा x2 y2 और z2। तो अब मुझे इससे इक्वेशन बतानी है क्या होगी, तो सिंपल आप लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। देखिए मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज बताए थे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, उस तरीके से आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते थे। सिंपल आपको जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया a b c था, तो ये मेरे क्या है, ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज ही है, राइट। और ये x y और z क्या है, जो लाइन पे हर एक पॉइंट जो होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मुझे फिक्स पॉइंट दिया गया है और एक डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं या फिर एक पैरेलल वेक्टर दिया गया है तो हम इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं वेक्टर फॉर्म में ये होती है और कार्टेशियन में ये होती है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में आपको और इक्वेशन ऑफ लाइन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।